पहले वादा ये किया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि हम आपका 18 से लेकर जितना पेंडिंग है वो दे देंगे, लेकिन उस पर अभी तक हमें ग्राउंड पे जो है या हमारे अकाउंटों में अभी तक नहीं वो आया। एक नंबर। दूसरा नंबर, जो एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एलजी साहब ने उसके बाद कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात बोली। उसके अलावा भी निजी तौर पर उन्होंने बड़ी बार बोला कि ये डेली वेजेस जो है रीढ़ की हड्डी है, हम इनका कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन हमें तब ये था, ना जाने कौन सुपर एलजी बन के बैठा हुआ है। कुछ लोग तब ऑफिसर ऐसे थे जो नहीं चाहते थे गरीब कुछ काम करे, लेकिन वो वही ऑफिसर कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हम लोग तब भी ग्राउंड में काम कर रहे थे। आज भी हम ग्राउंड में हैं। हमारे साथियों के साथ 2-4 दिन पहले बलेसा में एक इंसिडेंट हुआ, उसको लाठी से पीटा गया, जैसे मीडिया में हमने देखा। हमने उसका रोष व्यक्त किया। कल हमारे डोडा की टीम डीसी डोडा सरदार हरविंदर सिंह जी के पास गई थी, और उन्होंने ऑलरेडी एश्योर किया कि मैंने इस पे ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। कोई भी मेरा मुलाजिम, उन्होंने कहा छोटे से होकर बड़ा, ये हमारी टीम है, कोई भी मुलाजिम होगा हम उसकी प्रोटेक्शन उसके साथ है, कोई भी गलत नहीं करेगा। डेली वेज की आज तक आपने कभी कोई न्यूज सुनी कि डेली वेज किसी करप्शन चार्जेस में या किसी और में? कभी नहीं। हम लोग पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, और प्रशासन से भी ये चाहते हैं हमारी जायज मांगे जो हैं, जैसे SRO 64 के अंदर रेगुलाइजेशन पेंडिंग 72 है, 75 है, 85 अलग अलग डिवीजन में है, वो दिया जाए। उसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि 3 हमारी डिमांड और है, जैसे हमारा साथी कोई 60 से रिटायर हो घर जा रहा है, उसको उसका 1-2 में सारा दिया जाए, और उसको पेंशनरी बेनिफिट सारे दिए जाए। चौथी हमारी डिमांड थी जो डेथ केस है, डेथ केस अभी भी कुछ रहते हैं, मतलब अगर 320 डेथ केस को पैसे गए तो इससे थोड़े ज्यादा और भी रहते होंगे। तो हमारा ये है कि सरकार इसको अपना स्टैंड क्लियर करे। हमारा 400-500 करोड़ जो सरकार के पास है, एक तो वो दिया जाए। दूसरा ये है कि हमें ये बताए हम कहाँ गलत हैं। क्या हम 24/7 काम करते हैं, एसेंशियल सर्विस हम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है, ग्राउंड पे उसका हमें बेनिफिट नहीं दिया जाता। क्या लगता है फिर चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में या नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी की अगर सरकार होती है तो आप लोगों की सुनवाई हो सकती है? देखिए पहले भी जैसे कांग्रेस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, आपने गुहार लगाई है, उस समय आप सबको जो है वो आरोप लगाए जाते हैं कि बैकडोर एंट्रीज भी कई साथी थे जिनको दी गई। क्या लगता है अगर यहाँ पर अभी कोई सरकार आती है, या फिर जैसे पहले बनाई गई थी टीम बनाई गई थी, जैसे यहाँ पर पूरी जांच भी हुई कि तमाम डेली वेजेस को लेकर, क्या लगता है उसका कोई हो सकता है, कोई हल निकल सकता है उन सब? देखिए, एक तो गौरव जी जैसे आपने कहा कि इलेक्शन या चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, चुनाव हो तो हम उसमें हिस्सा लें ना लें वो अलग इश्यू है, ठीक है। चुनाव होंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे जरूर, लेकिन हमें चुनावों के बाद कोई भी रूप सरकार है हमें कोई उम्मीद नहीं। कारण उसका 94 के बाद 96 में इलेक्शन हुए, एक पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने तब भी वादा किया था हम आपको रेगुलाइज करें। उसके बाद 2002 तक वो रहे। 2002 के बाद 2 पार्टियों की गठजोड़ सरकार आई, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा हम आपको रेगुलाइज करें। उसके बाद 2009 में फिर गठजोड़ सरकार आई, उन्होंने भी कहा हम डेली वेज को रेगुलाइज करेंगे। 2014 तक वो भी रहे, उन्होंने भी रेगुलाइज किया। 14 के बाद बीजेपी ने यह वादा किया था हम जम्मू कश्मीर की सत्ता में कभी नहीं आए, अगर हम केंद्र में फुल मेजॉरिटी में जम्मू कश्मीर की सत्ता में आएंगे हम आपको रेगुलाइज करेंगे। और बदकिस्मती देखिए उसके बाद उन्होंने एक लूला लंगड़ा एक SRO बनाया, PDP और बीजेपी ने SRO 520, उसके तहत कम से कम 7,000 के करीब हमारी फाइल जो है वो सेक्टर की। उसके बाद जैसे कुछ हमारे साथियों का जनवरी में जैसे उनकी GSA लगा, उनको सारी कमेटी हाई पावर कमेटी क्लियर किया। जिनको जनवरी में PHE के डिपार्टमेंट लगा वो आज GSA के पेन ले रहे, जिसको हम SRO 520 में इनहांसमेंट वेजेस का रेगुलाइजेशन कहते हैं, वो रेगुलाइज नहीं हुए। लेकिन अगर PWD का जून में आया सेम ईयर को, वो आज 30,000 ले रहे। या बाकी सिर्फ PHE को डेलिबरेटली छोड़ दिया गया। इस बात का हमें दुख है, सरकार से कहीं भी हमारी बात हुई, जिस भी फोरम पे जिस भी टेबल पे टॉक हुई, हमने यही कहा कि आप बताइए हमारा कसूर क्या। एक दूसरा जैसे आपने कहा कि आप क्या उम्मीद कर, हमें अभी तक गवर्नर रूल भी देख लिया, LG प्रशासन भी देख लिया,
उसके साथ साथ जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर भी देख लिए, हमारे लिए आज तक कोई पार्टियों ये है कि इलेक्शन दौरान कभी वेजेस बढ़ा देते थे, कभी कुछ, लेकिन वहां पे ये कुछ ना कुछ सुनवाई हो तो वो ये नहीं कहते थे कि आप बैकडोर हो। आप यहाँ पे क्या है, जो ऑफिस उस टाइम लगे थे, चाहे वो उस टाइम सेक्रेटरी थे या कुछ थे, उनके जिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे वो उनके डिपार्टमेंट में डेली वेज लगे, और उस डिपार्टमेंट जैसे पीडीडी का डिपार्टमेंट था, पीडीडी को एलजी साहब ने बात है कि हम 20,000 लोगों को पोस्टर देने को रेगुलर करने जा रहे हैं, वो भी तो डेली वेज है। जब माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लोग रेगुलर किए, जब म्यूनसिपैलिटी के लिए वादा किया गया कि हम आपको रेगुलर करेंगे, वो भी तो हमारी तरह लगे हुए हैं। ये एक आंख से मत देखा जाए, हम ये क्लियर कहते हैं हम एसेंशियल सर्विस है। सरकार से आज भी हमारी ये जो डिमांड है 543 दिनों में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, हमें रखना है तो हम बगैर रेगुलेशन का काम नहीं करेंगे। अब नहीं रखना हमारा पेंडिंग, हम कोई और काम के क्या जो डेली वेजर नहीं लगा वो बच्चे नहीं पाल रहा, क्या दुनिया में सिर्फ डेली वेजर से काम चल रहा है? और ये दुनिया का पहला निजाम है जम्मू कश्मीर का जिसने गरीब लेबर क्लास का इतना बड़ी अमाउंट में पैसा देना है।